हनुमान जी के पास में आए हैं विभीषण जी। अब यहां पर दर्शन करिए, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, जब दोनों हरि के भक्त मिलते हैं तो क्या होता है, दर्शन करिएगा। जैसे ही हनुमान जी के पास विभीषण जी आए, हाथ जोड़े, दोनों की चार आंखें मिली, दो आंखें हनुमान जी की, दो आंखें विभीषण जी की। चार मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। और हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। चार मिले, दो आंखें हनुमान जी की, दो आंखें विभीषण जी की, चार मिले 64 खिले। 32 दांत हनुमान जी के, 32 दांत विभीषण जी के, 64 खिले। एक ऐसे होता है हा 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 हा, एक होता है हाँ आइए आइए। इस प्रकार 64 दांत खिल पड़े और 10 उंगली हनुमान जी की और 10 उंगलियां विभीषण जी की। 20 रहे कर जोर और हरिजन से हरिजन मिले तो ये नाचे 7 करोड़। डॉक्टर बताते हैं कि इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ छिद्र होते हैं, 3.5 करोड़ हनुमान जी के और 3.5 करोड़ विभीषण जी के। तो ये पूरे के पूरे पुलकित हो गए, नाचे 7 करोड़, पूरे शरीर पुलकित हो गया। यहां पर विभीषण जी ने कहा है, क्या मेरे ऊपर भी कभी भगवान कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा अवश्य करेंगे, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम इस लंका में कैसे रह लेते हो? यहां तो राम नाम लेने वाले को मार दिया जाता है। पूरी लंका में याद रखना, ये अधिकार केवल रावण को प्राप्त है राम नाम कहने का। ये मत समझना कि रावण विभीषण जी से जलते हैं, नहीं, रावण विभीषण जी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए उन्हें यह अनुमति दी है कि तुम राम जी का भजन करो। विभीषण जी दर्शन करना कथा में, विभीषण जी कथा में वैभव हैं, और जब लंका से वैभव निकलकर चला जाएगा तो लंका का नाश हो जाएगा। क्यों? जब तक लंका में खुशी थी, जब तक लंका में वैभव था। कौन? विभीषण जी। जैसे ही वैभव निकलेगा पूरी लंका ध्वस्त हो जाएगी। दर्शन करना। हनुमान जी ने कहा आप यहां कैसे रहते हो? विभीषण जी ने कहा जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, मैं उसी प्रकार इस लंका में रहता हूं। सुनहु पवन सुत रहिण हमारी, जिमि दसनन्नी मुँह जीव बेचारी, जीव बेचारी। इस जीव के 32 भाई हैं। रोज अपने भाइयों से कहती है, रोज ये भाई अपनी बहन जीव से कहते हैं कि देख हम तो 32 हैं, तू अकेली है, कम बोला कर, क्योंकि तू तो बोलकर पीछे हट जाती है, हमें ही झेलना पड़ता है। इन दांतों को एक बहन है, इस जीव के 32 भाई हैं, इसलिए इन भाइयों को बचाइए। यदि एक भी चला गया तो कैसे लगने लगोगे, छुपाओगे कैसे हो? हनुमान जी से कहा हनुमान जी क्या भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे? यहां पर हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही है। जब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मैं तो वानर हूं, मेरा स्वभाव है चंचलता का, इस डाल से उस डाल पर कूदना, उस डाल से उस डाल पर कूदना। जब भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी तो आपके ऊपर कैसे नहीं करेंगे? कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, सब ही विधिहीना।
भगवान तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। एक बच्चे का स्वभाव होता है चंचलता का, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। यदि वो उस समय भी अपना स्वभाव नहीं बदलते तो हनुमान जी कहते हैं भगवान की उसके ऊपर कदापि कृपा नहीं होती। समय के अनुसार अपने स्वभाव को भी बदलते हैं। हनुमान जी ने कहा मेरा नाम, मेरा दर्शन करना तो बहुत दूर, जो केवल मेरा नाम भी ले ले प्रातःकाल उसे पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। प्रातः ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा। उसे पूरे दिन आहार नहीं मिलता जो केवल मेरा नाम भी ले ले, एक बार अपने मुख से बंदर कह दे। यहां पर हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, ये सीखने योग्य बात है। भगवान अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। यहां पर हनुमान जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम हर वक्त यूं बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम हर वक्त यूं बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। जब एक भक्त चलता था तो उसके कदमों के 2 पांव के निशान नहीं बनते थे, 4 के बनते थे। इस कथा को ध्यान से सुनना। जब उसका अच्छा वक्त था तो 4 पांव के निशान बनते थे। एक दिन उसका बुरा वक्त आ गया। अब जब वो चलता था तो केवल उसी के पांव के निशान बनते थे, यानी 2 पांव के। उसने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, जब मेरा अच्छा वक्त था तो मेरा हाथ पकड़कर चलते थे, तुम्हारे पांव के भी निशान मेरे बराबर में बनते थे। आज मेरा बुरा वक्त आ गया तो मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने कहा, नहीं प्यारे, जब तेरा अच्छा वक्त था तेरा हाथ पकड़कर चलता था, और जब तेरा बुरा वक्त आया अब तेरा हाथ नहीं, तुझे मैंने गोद में उठा रखा है। वो तेरे पांव के निशान नहीं है, वो मेरे पांव के निशान है। ये भगवान ने कहा, आज मैंने तुझे गोद में उठा रखा है। हमारे गुरुजी एक पद गाते हैं, कहते हैं, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? ओ बोलो बोलो कौन है? ओ बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? हाँ हाँ फिर भी कौन है? हाँ हाँ फिर भी कौन है? इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? हाँ हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? हाँ हाँ फिर भी कौन है? हाँ हाँ फिर भी कौन है? कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया,
खिलाने वाला, बोल कौन है? आहा बोलो बोलो कौन है, आहा बोलो बोलो कौन है, हर सब करता रहता फिर भी कौन है, आहा फिर भी कौन है, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, कौन है? आहा बोलो बोलो कौन है, आहा बोलो बोलो कौन है, हर सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? आहा फिर भी कौन है, आहा फिर भी कौन है। नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, चमके चांद सितारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे, सूरज का रथ प्यारे, उसे भगाने वाला, सारे नियम बनाने वाला, बोलो कौन है? आहा बोलो बोलो कौन है, आहा बोलो बोलो कौन है, हर सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? आहा फिर भी कौन है, आहा फिर भी कौन है, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, कौन है? आहा बोलो बोलो कौन है, हाँ बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, आहा फिर भी मौन है, आहा फिर भी मौन है। अरे हाँ फिर भी मौन है। भगवान सब कुछ करने के बाद भी मौन है, सब कुछ करने के बाद, लेकिन हम लोग मैं। एक व्यक्ति ने घर बनाया 10 करोड़ रुपए का, बोला महाराज जी बहुत दुखी रहता हूं। बोले 10 करोड़ का बनाने के बाद भी दुखी रहते? बोले हाँ। कि सामने वाले ने 20 करोड़ का बना लिया। यदि 20 करोड़ के सामने किसी ने 25 का बना लिया तो? मकान 20 करोड़ का मत बनाइए। मकान के सामने कोई ज्यादा का बना सकता है। यदि आपने जीवन में 10,000 मंत्रों का जप कर लिया, तुम्हारे सामने वाले ने 1 करोड़ का जप कर लिया, तो 1 करोड़ वाले के सामने भी तुम्हारे 10,000 का कम नहीं पड़ेगा, वो घटेगा नहीं, उतना ही रहेगा। जप करिए। एक पंडित जी थे, ऊपर छत पर बैठकर 1,000 माला से जप करते थे। 1,000 माला देखी है जिसमें 1,000 बीज होते हैं। अब वो नीचे बैठ के नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे बैठ के करेंगे तो जमीन में अड़ेगी, इसलिए छत पर बैठकर करते थे। और कैसे करते थे? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार के में 200-250 बीज चले जाते थे। किसी ने कहा ये कैसा जप चल रहा है? बोले तुम मूर्ख हो। वो पंडित जी क्या बोले? तुम मूर्ख हो। बोले क्यों? राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सके लूट ले। जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम की लूट मची है, लूट लो। इसके बाद में विभीषण जी ने सीता मां का पता बताया है। बताया कि अशोक वाटिका में जाइए और वहां पर आपको सीता मां मिलेंगी।
हनुमान जी छोटे से बंदर बनकर मसक रूप उसी पेड़ के ऊपर बैठे हैं जिसके नीचे सीता मां बैठी है। उसी बीच में दुष्ट रावण आया और रावण मां से भला बुरा कहने लगा, लेकिन मां के पास में एक तिनका होता था घास का, आपने देखा होगा। मां उस तिनके को ऐसे लेकर बैठ जाया करती थी और जब तक वो तिनका हाथ में था रावण में इतनी शक्ति नहीं थी कि मां को हाथ भी लगा दे। क्यों? यदि भाई कितना भी कमजोर हो और कोई बहन को सामने से कुछ कहने लगे, भाई मर जाएगा लेकिन बहन पर आंच नहीं आने देगा। धरती मां, सीता मां किसकी बेटी है? धरती मां की। और ये तिनका किसका बेटा है? धरती मां का, धरती में से उपजा है। तो ये मां कहती है कि ये मेरा भाई है, यदि मैं सच्ची प्रतिव्रता नारी हूं तो मेरे भाई मेरी रक्षा करना। और उसी तिनके ने मेरी मां की रक्षा की, उसी तिनके ने। आज मां अंगार मांग रही है, अशोक के पेड़ से अग्नि मांग रही है, बोली कि मुझे अग्नि दो, अब मुझे नहीं जीना है। क्या प्रभु के तरकस सारे बाण समाप्त हो गए? अब मुझे और नहीं जीना है, अपने आप को समाप्त करना है। इसी बीच में त्रिजटा आई है। त्रिजटा भगवान की भक्त है। रावण ने जान पूछकर त्रिजटा को लगाया है मां सीता के पास। मैंने कल की कथा आपको सुनाई थी, रावण को श्राप था कि वो किसी स्त्री को हाथ नहीं लगा सकता था, वो तो केवल लीला चल रही है। जान पूछकर भगवान के भक्त को लगाया है। और त्रिजटा इतना प्रेम करती है मां सीता से जितना अपनी बेटी से एक मां करती है। मां सीता सब बात त्रिजटा मां से बताती है। यहां पर त्रिजटा ने कहा है कि मैंने एक ऐसा सपना देखा है कि जो सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है, जो 4 दिन में पूरा हो जाएगा। कि मैंने सपने में देखा है कि रावण नंगा हो गया और एक छोटा सा वानर का बच्चा आया है और उसने पूंछ पर कपड़ा बांधा है, आग लगाकर और पूरी लंका को जला दिया है। यहां पर एक चौपाई लिखी है, गोस्वामी जी ने दर्शन करना। यह सपना मैं कहूं पुकारी, हे सीता होई सत्य गए दिनचारी। यहां पर दिनचारी का मतलब दिन 4 से नहीं है, याद रखना। इसमें लिखा है होई गए सत्य दिनचारी, 4 दिन में नहीं। इसमें लिखा है दिनचारी, दिन में चलने वाले। दिन में चलने वाले यानी कि सूर्य भगवान जब रात में जाकर अस्त होंगे तो अगला जो दिन आएगा वो ये सपना मेरा उसमें पूरा हो जाएगा। इसका ये अर्थ है, पढ़िएगा। ये बताया। उसी बीच में मां रो रही है और हनुमान जी ने ऊपर बैठकर वो मुद्रिका मां के सामने आकर डाली है। मां ने उस मुद्रिका को उठाया है और मां ने देखा कि इस पर तो वही राम लिखा है जो मैंने दिया था प्रभु को, ये अंगूठी। और मां ने वो अंगूठी अपने सीने से लगाई है। हनुमान जी ने कहा है आपने अच्छा किया, जिसके बेटे के होते हुए उसकी मां का कोई हरण कर कर ले जाए वो बेटा मुख दिखाने के लायक नहीं होता। मां तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझसे मुख घुमा लिया, ये कहा हनुमान जी ने। मां ने फिर कहा कि तुम मुझे बेटा, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? तुम मेरे बेटे नहीं हो। हनुमान जी ने कहा नहीं, तुम मेरी मां हो। अब यहां पर कोई बताए हनुमान जी के पास ऐसा कौन सा उपाय था जो ये साबित कर सकते थे कि मैं राम जी का दूत हूं? क्योंकि अंगूठी से साबित नहीं कर पाए। वो मुद्रिका तो मां ने फेंक दी है, क्योंकि सोचा कि ये कहीं रावण का छल हो सकता है, ये नकली की बनाई जा सकती है। ऐसा कौन सा दूसरा उपाय था जो मां ये जानती कि हाँ ये राम का दूत है? कोई जानता है? बताइए। चूड़ामणि। हनुमान जी के पास कौन सा उपाय था? सीता जी के पास नहीं, हनुमान जी के पास। दर्शन करिएगा। हनुमान जी के पास एक उपाय और था। हनुमान जी को राम जी ने एक बात और कहकर भेजी थी कि जब इस मुद्रिका पर सीता विश्वास ना करे तो एक राम जी और सीता जी के बीच में एक ऐसा गुप्त कोड था जो केवल 2 लोग जानते थे। कौन? राम जी और सीता जी। तीसरा व्यक्ति नहीं जानता था। वही कोड देकर भेजा था हनुमान जी को।
सीता मां राम जी को जब प्रेम में आती थी तो प्रेम से राम जी को राम जी नहीं कहती थी, प्रभु नहीं कहती थी, क्या कहती थी? करुणा निधान कहती थी कि हनुमान तुम अपनी मां को जाकर करुणा निधान कह देना कि मुझे करुणा निधान ने भेजा है, तो वो समझ जाएगी कि हां तुम राम के दूत हो। राम दूत में मातु जान की और सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, कहा अरे ये तो हमारे बीच की बात को जानता है, और हनुमान जी को उठाकर बंदर के रूप में अपनी गोद में बिठा लिया मां ने। लेकिन आजकल की पत्नी अपने पति को करुणा निधान नहीं कहती है, स्वामी नहीं कहती है, पति देव नहीं कहती है, बाबू कहती हैं। बहुत जगह सुना है हमने बाबू। फोन पर कई बार देखा है। आप लोग भैया क्या बचे होंगे, हम ही नहीं बचे। हमें भी रास्ते में नाला नहीं पार कर पाते, बाबू कितना समय लगेगा। अब बताइए क्या करें, घर चलाना है, बच्चे पालने। बाबू कहती हैं, बाबू चाउमीन ले आना, मोमोज ले आना। करुणा निधान कहा, मां को विश्वास आया, उठाकर गोद में बिठाया है और हनुमान जी से कहा, मां तुम कहो तो रावण को भी मार दूं मैं। बोले इतना छोटा सा बोलता है रावण को मार दूं? तुम्हारी टीम में सब इतने ही बड़े हैं कि कोई तुमसे भी बड़ा है? बोले मैं सबसे छोटा हूं। बोले रावण को मारोगे? बोले हाँ। मां हंसने लगी। बोलिए मां हंसिएगा मत, मेरा असली रूप देखिएगा। हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया तो बोली पहले छोटे बन जाओ। हनुमान जी छोटे बने और अब यहां पर मां ने आशीर्वाद दिया है। कहा कि जाओ हनुमान, मैं आशीर्वाद देती हूं बेटा। यहां पर मां सीता ने हनुमान जी को अपना पुत्र कहा है पहली बार। आज पहली बार हनुमान जी सीता मां से मिले हैं और यहां पर सीता मां ने यह भी कहा है क्या तुम्हारे स्वामी के सारे बाण समाप्त हो गए जो रावण को मारने के लिए नहीं आ रहे हैं? मुझे यहां से लेकर नहीं जा रहे हैं, मेरे पास किसी को नहीं भेजा। हनुमान जी ने कहा किसी को भेजा है लेकिन आप पहचान नहीं रही हैं। जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा, ये ही भांति आया है हनुमाना। मैं आया तो हूं मां। यहां पर मां ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सूत हो और करहूं बहुत रघु नायक छो। अजरता का अमरता का वरदान यहां पर राम जी ने नहीं दिया है हनुमान जी को। तुम सदा अमर रहो, तुम सदा अजर रहो, ये वरदान मेरी मां सीता मैया ने दिया है, सीता मां ने दिया है। यहां पर दर्शन करिए, 8 लोग ऐसे हैं कि जो अजर हैं, अमर हैं। आठ लोग हैं, कौन हैं? पहले हैं अश्वत्थामा और दूसरे हैं राजा बलि और तीसरे हैं, बोलिए, हनुमान जी। चौथे हैं विभीषण जी और 5वें हैं महर्षि वेदव्यास जी और मारकंडे जी। ये 8 हैं और 8वां है कृपाचार्य जी, जो इस धरती पर जिसको अमरता का वरदान मिला है वो हर वक्त यहीं पर रहते हैं। हनुमान जी को यह वरदान मिला है, जहां पर राम कथा होती है हनुमान जी 9 दिन तक वहीं पर आकर अपना पहरा डाल देते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। औरों का हमें नहीं पता और कहां पर रहते हैं, केवल हनुमान जी का पता है। हनुमान जी ने कहा कि मैं आया हूं। इसके बाद में अब यहां पर दर्शन करिएगा, अजरता का अमरता का वरदान दिया। हनुमान जी ने कहा मां मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे कुछ खाना है। हनुमान जी को मां ने अशोक वाटिका में भेजा है कि जाओ लाला, तुम अशोक वाटिका में जाकर अपने पेट की अग्नि को शांत करिएगा।
हे जी चले नाई सिर पैट हूँ बागा, चले नाई सिर पैट हूँ, फल खाए सितर तोरे लागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे, रहे तहाँ बहु भट्ट रखवारे। कछु मारस पहुँचाए पुकारे, कछु मारस पहुँचाए पुकारे। नाथ एक आवा कपकारी, नाथ एक आवा कपकारी। देहि अशोक वाटिका उजाड़ी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी। उनि अरऊ तेहि अक्ष कुमारा, चल संगले सुभट अपारा। उनि पटऊ तेहि अक्ष कुमारा, चला संगले सुभट अपारा। जैसे ही फल खाना प्रारंभ किया हनुमान जी ने, तो कुछ भट्ट, भट्ट माने होते हैं रखवाले, पहुंचे हैं किसके पास में? रावण के पास। और वहां से कुछ भट्ट और आए हैं और उन भट्टों को हनुमान जी ने मार दिया है। और एक रावण का छोटा बेटा है जिसका नाम है अक्षय कुमार। हनुमान जी ने जैसे अक्षय कुमार को देखा, एक आम का वृक्ष जड़ से निकाला है और अक्षय कुमार के ऊपर लाकर डाला, वहीं पर अक्षय कुमार की मृत्यु हो गई। अब ये बात जाकर बताई रावण को कि तुम्हारा छोटा बेटा मारा गया है। अक्षय कुमार का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है इंद्रजीत, जिसको मेघनाथ भी कहा गया है। इंद्रजीत को आया क्रोध, अपना रथ उठाया और इंद्रजीत चल पड़ा हनुमान जी के पास। हे जी चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, चला इंद्रजीत योधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, अभी देखा दारुण भट्ट आवा। तटकटाई कर जा अरुधावा, रहे महाभट पाते मंगा। निज अंगा रहे महाभट पाते संगा, गही गही कपि निज अंगा। 35वीं है भाई, 35वीं। इसके बाद में इंद्रजीत आए हैं और इंद्रजीत को एक बार हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। लेकिन जैसे इंद्रजीत उठे तो इंद्रजीत ने यहां पर ब्रह्मास्त्र निकाला है और ब्रह्मास्त्र निकाला। हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में जान पूछकर बंध गए। क्यों? यदि मैं इस ब्रह्मास्त्र में नहीं बंधूंगा तो इस ब्रह्मास्त्र की मर्यादा चली जाएगी। ब्रह्मा अस्त्र ते ही साधा, कपि मन की न विचार। जो न ब्रह्म सरमान हो, महिमा मीटे आपार। इसकी महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी जान पूछकर बंध गए। हनुमान जी को लेकर गए हैं रावण के पास। रावण के पास जाकर खड़े हुए हनुमान जी सोच रहे हैं ये कहीं मृत्यु दंड ना दे दे, मेरी गर्दन ना कटा दे। उसी बीच में विभीषण आए हैं और विभीषण जी ने कहा है कि रावण ये दूत बनकर आए हैं, इनको मृत्यु दंड मत देना, इन्हें कोई और दंड देना। हनुमान जी की चतुराई देखिएगा, कितने चतुर हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने सोचा कहीं मेरी गर्दन ना कटा दे, जान पूछकर अपनी पूंछ उठाई और उसे बार बार चूम रहे हैं। रावण ने सोचा कि ये अपनी पूंछ से बहुत अधिक प्रेम करता है, इसकी पूंछ जला डालो। और वहां पर जितने कपड़े थे, बोरी थी, सब हनुमान जी की पूंछ पर लपेट दिए। इसमें लिखा है कि जब वहां पर तेल और घी नहीं बचा, कपड़े नहीं बचे, तो रावण ने भी अपने शरीर के कपड़े उतार कर पूंछ पर लपेटे। लेकिन पूंछ बढ़ती गई, सब लोग पूंछ के साथ में खेलने लगे। रहान नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूंछ कहीं कपी खेला। कपी खेला यानी हनुमान जी खेल रहे हैं। और इसके बाद में हनुमान जी को कौन बांध सकता है? बाद में जयकारा लगाया, बोलिए बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही बोले जय श्री राम, सारा बंधन से हनुमान जी मुक्त हो गए और पूरी लंका में आग लगा दिए। पूरी लंका में आग लगाने के बाद में हनुमान जी मां किशोरी मैया के पास में आए हैं
अपनी पूंछ को बुझाए हैं। पूंछ बुझाई सोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ बहु भयऊ कर जोरी, ठाड़ बहु कर जोरी। यहां पर मां ने अपनी एक चूड़ामणि दी है हनुमान जी को। किसे कहते हैं चूड़ामणि? हाँ, मां सही बता रही है, जो हाथ में पहनी जाती है उसे कहते हैं चूड़ामणि। सही तो बोली है मां। और क्या होती है? सिर पे लगाई जाती है। पहले हम भी हाथ वाली सोचते थे। चूड़ामणि होती है जो सिर में बालों में लगाई जाती है। चूड़ामणि उतार कर दी है। चूड़ामणि उतार तरक देऊं और हरस समेत पवन सुत लेऊं। यहां पर सीता मां ने एक चौपाई बोली है। इस चौपाई को ध्यान से सुनना। मां सीता ने कहा है कि जाकर प्रभु से कहना, और जो इस चौपाई को 3 बार बोल लेता है दिन में, या किसी के सामने कितना भी बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया हो, इस चौपाई का जप करना, सारा संकट दूर। क्योंकि संकट में हम लोग कृष्ण भगवान को याद करते हैं, राम जी को याद करते हैं, शंकर जी को याद करते हैं, लेकिन कोई भी बुरे वक्त में, संकट में सीता मां को कोई याद नहीं करता। और ये आशीर्वाद केवल सीता मां के पास है कि संकट जितना मां सीता के जीवन में आया, इतना संकट किसी दूसरे प्राणी के जीवन में नहीं आया। वो तो भगवान है, जगत जननी है, जिसने सबको जन्म दिया है। उसने इतना दुख पाया, इतना कष्ट पाया। वो कहती है कि जो इस चौपाई को बोलेगा उसके सारे संकट दूर होंगे। ये चौपाई सब पर आती है। दीन दयाल विरद सम भारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। किसी के भी जीवन में संकट हो, इस चौपाई को बोलिएगा कि दीन दयाल वृद्ध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप सबके संकट हरने वाले हैं प्रभु, आप मेरे भी संकट हरने इस लंका में आइएगा। ये कहा हनुमान जी से। हनुमान जी ने जाकर सारी बात बताई है राम जी को। और उसी बीच में विभीषण को त्यागा है। किसने? रावण ने। रावण ने त्यागा है, एक लात मारी है, पांव मारा, और विभीषण भी वहीं पर गए हैं जहां पर भगवान है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तब ही अभागा। देखिए चौपाई का दर्शन करिएगा। भयऊ विभव, यानी कि ये चौपाई कहती है विभीषण जी लंका के वैभव थे। अभागा, अभागा इसमें रावण को कहा है। रावण बिना वैभव, यानी कि बिना विभीषण जी के अकेले पड़ गए, वैभव समाप्त हो गया। यहां पर विभीषण आए हैं और भगवान ने गले से लगाए हैं भेद लेन पठाव दस सीसा। ये हमारा भेद लेने आया, ये शत्रु का भाई है, ये 10 शीश वाले रावण ने भेजा है, इसको मृत्यु दंड दीजिएगा भैया। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, इसका निर्मल मन है, और जिसका निर्मल मन होता है मैं उसे अपने सीने से लगाता हूं। यहां पर राम जी ने अपने मुख से एक चौपाई बोली है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। राम जी कहते हैं जिसका निर्मल मन है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। जिसके मन में छल और कपट भरा है, चाहे वो मेरी कितनी भी भक्ति करे, वो मुझसे बहुत दूर है। अब यहां पर सबसे भगवान मिले हैं, मां की चूड़ामणि देखी है, भगवान चूड़ामणि को देखकर बहुत रोए हैं। और अब समुद्र के तट पर गए हैं।
3 दिन हो गए समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है। न मांगत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत, कि बिना भय के प्रीत नहीं है। लक्ष्मण मेरा धनुष और बाण लाओ। जैसे भगवान ने धनुष और बाण साधा है तो समुद्र देव प्रकट हो गए। समुद्र देव ने कहा त्राहि माम प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर तीर चलाएंगे तो ये पूरा संसार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक हिस्से में रहते हैं, जीव जंतु उस जल में अंदर भी रहते हैं, सब मर जाएंगे प्रभु। यहां पर अब दर्शन करिएगा, समुद्र देव ने एक बड़ी सुंदर चौपाई बोली है। समुद्र देव ने कहा कि हे प्रभु, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। 5 चीज बताई है समुद्र देव ने कि इनको ताड़ना चाहिए। किस किस को? ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। बताइए क्या नारी को भी ताड़ना चाहिए? एक कथा ऐसे ही चल रही थी, हम भी सुन रहे थे। गांव कल्याणपुर पड़ता है, कल्याणपुर, उसमें व्यास जी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्त्री, उन्होंने कहा ताड़ना माने स्त्री को भी ताड़ना चाहिए, यानी पीटना चाहिए। तो जो पुरुष बैठे थे बहुत हंसे, बहुत तालियां बजाई। कुछ ने तो घर पर जाकर भी कहा होगा, देखो महाराज जी भी कह रहे थे। उत्तर सुनिएगा इसका ध्यान से। ताड़ना माने पीटना नहीं होता। अवधि में कहते हैं ताड़ना, देखने को। आपने कई बार सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि तुम मुझे बहुत देर से ताड़ रहे हो, बहुत देर से देख रहे हो, उसे कहते हैं ताड़ना। लेकिन कुछ व्यास क्षमा चाहते हैं, स्त्री के लिए गलत बता देते हैं और पुरुष आनंद में आ जाते हैं। ढोल को जब तक नहीं ताड़ोगे, तुम्हारी दृष्टि नहीं होगी, बताइए कैसे बजेगा? अब कभी कभी तिवारी जी ढोल बजाते हैं, तबला, अगर दृष्टि हट जाती है तो बजना बंद होता है कि नहीं होता? रोज कथा में कहते हैं कि तुम्हारा तबला नहीं बज रहा है, क्योंकि उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान इधर उधर डोल रहा है। दृष्टि रखनी पड़ेगी। गंवार, कोई गंवार अनपढ़ तुम्हारे घर पर नौकर है, तुम घर पर नहीं हो और तुम्हारे अधिकारी घर पर आ जाए तो वो कैसा व्यवहार करेगा उनके साथ में? गंवार पर भी अपनी दृष्टि रखनी चाहिए, कहीं गलत ना बोल दे। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र पर भी और पशु। यदि कोई नौकर खेत में काम करने जाए, यदि आपकी दृष्टि नहीं होगी तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, बोलेगा मालिक नहीं है, होने दो। ऐसे पशु है। सुबह से शाम हो गई, गैया को चारा नहीं डालोगे, पानी नहीं पिलाओगे, तो सामने दूध निकालने जाओगे तो वो दूध देगी कि लात देगी? यानी अपनी दृष्टि उस गैया पर भी बनानी पड़ेगी, पशु पर भी रखनी पड़ेगी। यदि उस पर अपनी दृष्टि नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? उसी प्रकार स्त्री के लिए भी कहा है। 5वें में आती है नारी। यदि कोई बहन यदि स्कूल में जाती हो, कहीं बाहर जाती हो, तो क्या भाई का कर्तव्य नहीं है कि अपनी बहन पर दृष्टि रखे? कोई पत्नी ऐसी जगह जा रही है, कहीं बाहर जा रही है, तो क्या पति का कर्तव्य नहीं है कि अपनी पत्नी की रक्षा करे, उस पर दृष्टि रखे? बेटे का कर्तव्य है मां पर अपनी दृष्टि रखे, मां को कोई कष्ट तो नहीं है। ये कहा है तुलसीदास जी ने। किसी व्यक्ति ने घर जाकर कहा, महाराज जी ने कहा है कि स्त्री को पीटना चाहिए। उस स्त्री ने देखे क्या कहा अपने पति से, ध्यान से सुनिएगा। बोले महाराज जी ने 5 चीज बताई थी, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। 5वें पर नारी है। चलो 5वीं तो मैं हूं नारी, लेकिन ये जो 4 है, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, ये तुम हो, ये तुम्हारे लिए कहा है महाराज जी ने। जब जाकर लड़ाई बंद हुई। इसलिए
स्त्री पर अपनी दृष्टि बनाकर रखनी चाहिए। बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। नाथ नील नल कपि दो भाई, और लरिकाई ऋषि आशीष पाए। भगवान ने उस धनुष बाण को छोड़ा है। समुद्र ने कहा है कि हे प्रभु मेरे ऊपर सेतु बनाइए, मेरी भी मर्यादा है, मैं तुम्हें ऐसे रास्ता नहीं दे सकता हूं, मेरे ऊपर सेतु बनाइएगा। वही बाण भगवान ने ऊपर छोड़ा है, वही बाण रेगिस्तान में जाकर गिरा है, जिस कारण रेगिस्तान में रेत ही रेत हो गया है। यहां पर अब सेतु बनाने के लिए दो भाई आए हैं। कौन? नल और नील। किसके बेटे हैं? विश्वकर्मा जी के बेटे हैं दोनों। लड़काई ऋषि हैं, उन्होंने इनको श्राप दिया है। इन्होंने इनको श्राप दिया है। जब लड़काई ऋषि भजन करते थे, कीर्तन करते थे, तो उनके पात्र उठाकर नल और नील जल में डाल दिया करते थे, वो डूब जाते थे। ये दृश्य किसने देख लिया? विश्वामित्र जी ने देख लिया। और विश्वामित्र जी ने नल और नील को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुम कोई भी पात्र जल में डालोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा, कोई भी वस्तु। ये श्राप मिला दोनों को। और आज वही नल और नील बुलाए गए हैं। नल और नील से कहा कि तुम पत्थर फेंकोगे तो वो तैरेंगे, इसी कारण राम सेतु का निर्माण हो जाएगा। एक पत्थर पर रा लिखा है, एक पत्थर पर मां लिखा है। पहले रा को फेंका, फिर मां को फेंका है, दोनों आपस में जुड़े हैं और दोनों जुड़कर बन गए राम। और इसी प्रकार पूरा राम सेतु बन गया है, पूरा राम सेतु। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु नहीं दिया है। वाल्मीकि रामायण में इसे भगवान राम जी कहते हैं कि जिसे मैंने नहीं बनाया उसमें मैं अपना नाम क्यों जोड़ूं। ये तो नल और नील ने बनाया है, इसीलिए वाल्मीकि जी ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा है। नल सेतु पूरा का पूरा सेतु बना। कोई भी चिड़िया चोंच में पत्थर मिट्टी नहीं लाई थी, सब झूठ है। यदि कोई मिट्टी पत्थर लाई थी तो एक जीव लाया था जिसका नाम है गिलहरी। कभी भी राम जी का फोटो देखिएगा, राम जी के फोटो में अक्सर आप देखने को मिलेगी गिलहरी का भी फोटो होता है। गिलहरी मुख में पत्थर लाई थी। राम जी ने कहा क्या तुम भी सेतु बनवाओगी? बोली मैं तो नहीं बना सकती प्रभु, लेकिन जहां जहां राम कथा होगी वहां वहां भगवान की कृपा होगी। उन व्यास से प्रार्थना, वहां पर मेरी भी चर्चा होगी। इसीलिए गिलहरी की चर्चा करनी भी अनिवार्य है। जिसके हाथों से जीवन में गिलहरी की मृत्यु हो गई, बहुत बड़ा दोष लगता है। इसीलिए समय समय पर गिलहरी के लिए भी रोटी, दूध, इस तरह का कुछ आहार दिया जाए जहां पर रहती हो, मारा ना जाए। कई पापी दुष्ट गुलेल से मार देते हैं, लकड़ी से मार देते हैं, कभी ना मारा जाए। इसके बाद में अंगद जी से भगवान ने कहा है, अंगद जाओ, जो पत्थर लेकर आ रहे हैं, पर्वत लेकर आए, सबको रोक दो, कहो कि अब सेतु बन चुका है, अब जो पत्थर लेकर आ रहा है वहीं पर रख दो। एक पर्वत को हनुमान जी लेकर आ रहे थे। वो पर्वत सबसे बड़ा विशाल पर्वत था पूरे सेतु के लिए। उस पर्वत से हनुमान जी ने कहा क्या राम जी के काम में लगना चाहोगे? बोले अवश्य लगूंगा। बोले तो चलो। हनुमान जी उठाकर चले हैं, लेकिन रास्ते में ही अंगद जी ने कहा है कि मत जाओ। बोले क्योंकि सेतु बन चुका है, इस पर्वत को यहीं पर रख दो। उस पर्वत को वहीं पर रखा। वो पर्वत रोने लगा। बोले मुझे राम जी के काम में क्यों नहीं लगाया जा रहा है हनुमान, मुझे यहीं पर क्यों छोड़ दिया। हनुमान जी उस पर्वत को छोड़कर गए हैं और हनुमान जी ने जाकर राम जी से बताया कि मैं ऐसे एक पर्वत लाया था, उस पर्वत को मैंने वचन दिया था कि तुम्हारे चरणों का स्पर्श मैं अवश्य कराऊंगा प्रभु, मैं कहीं झूठा ना बन जाऊं, आप मुझे आशीर्वाद दें। हनुमान जी से भगवान ने कहा था, हनुमान उस पर्वत से कहना कि इस युग में तो मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता, लेकिन अगला जो मेरा जन्म होगा मैं तुम्हें अपने चरणों के नीचे नहीं, अगले जन्म में मैं तुम्हें अपनी कंकी उंगली पर उठाऊंगा। और वही पर्वत का नाम गोवर्धन पड़ा।